हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग झारखंड के बहुत ही महान व्यक्ति सिद्धू कान्हू के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। डिस्कस शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही पहुँच सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है सिद्धू कान्हू के बारे में। सिद्धू कान्हू के बारे में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि सिद्धू कान्हू का जो जन्म हुआ था वो जो हुआ था आपका जाके भोगनाडी नामक गांव में। याद रखिएगा, सिद्धू कान्हू का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? भोगनाडी नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। ठीक है। सिद्धू कान्हू का जो जन्म है 1815 ईस्वी में। कब? याद रखिएगा डेट की। उसका जो जन्म हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था सिद्धू कान्हू का जन्म। एवं कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 में हुआ था। ठीक है। सिद्धू मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू मुर्मू उसके जो भाई थे उसका जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में। ठीक है। संथाल विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाले इनके दो भाई थे जिनका नाम चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू था। ठीक है। बोला जा रहा है कि सिद्धू कान्हू जो है, इनके सिद्धू कान्हू दो भाई थे और उसके दो भाई और थे। कौन कौन थे वो? चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू। याद रखिएगा, इस सबका जो जन्म हुआ था सिद्धू मुर्मू का जो जन्म हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू मुर्मू का जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में। ठीक है। और जिसमें चांद मुर्मू का जो जन्म हुआ था वो 1825 ईस्वी में हुआ था और भैरव मुर्मू है जो थे उनके भाई, उसका जन्म हुआ था 1835 ईस्वी में। ये चारों जो है डेट एकदम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, किसी न किसी का एग्जाम में जन्म पूछा ही जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसके दो बहन भी थे। वो कौन थे? उसका नाम फूलो मुर्मू और झानम मुर्मू। इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये इसकी जो दो बहन थी उनके नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? वो फूलो मुर्मू और झानम मुर्मू थे। इन 6 भाइयों और बहनों के पिता का नाम चुन्नी मांझी था। कौन है? इनकी जो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो एवं झानो मुर्मू, इनके जो पिता थे वो कौन थे? चुन्नी मांझी। याद रखिएगा, सिद्धू कान्हू के जो पिता थे वो चुन्नी मांझी थे। जन्म स्थान याद रखिए, इन 6 भाई बहनों का जन्म भोगनाडी गांव में हुआ था। भोगनाडी गांव याद रखिए, कौन सा? ये भोगनाडी गांव में हुआ था 6 भाई बहनों का जन्म, जो वर्तमान में झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल के साहेबगंज जिले के बरहेट प्रखंड के भोगनाडी में है। ठीक है। यानी कि जो बोला जा रहा है कि जो भोगनाडी था जहाँ जन्म हुआ था सिद्धू कान्हू मुर्मू और चांद भैरव और उनकी जो बहन थी फूलो एवं झानो की, जो जन्म जहाँ हुआ था वो भोगनाडी जगह में हुआ था। वो जो भोगनाडी जगह है याद रखिएगा कि झारखंड राज्य के संथाल परगना प्रमंडल के साहेबगंज जिले के बरहेट प्रखंड में है। ठीक है। कौन सा प्रखंड में? बरहेट प्रखंड में। और कौन सा जिला है? साहिबगंज जिला है। और कौन सा परगना प्रमंडल है? वो क्या जगह? संथाल परगना प्रमंडल है। ठीक है। नेक्स्ट है कि संथाल विद्रोह जो है आपका जाके संथाल विद्रोह, जिसको हुल विद्रोह भी कहा जाता है, हुल आंदोलन भी कहा जाता है। सिद्धू कान्हू ने 1855-56 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, व्यापारियों एवं जमींदारों के खिलाफ एक विद्रोह शुरुआत की, जिसे संथाल विद्रोह या हुल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यानी कि संथाल विद्रोह की शुरुआत हुआ था वो 1855-56 ईस्वी में हुआ था और इस शुरुआत करने वाले कौन थे? वह सिद्धू कान्हू थे। ठीक है। और ये संथाल विद्रोह है, इसको हुल आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक। संथाल विद्रोह का नारा था कि करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नारा जो है संथाल विद्रोह का जो नारा था क्या था? करो या मरो, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। सिद्धू ने अपनी देवी शक्ति का हवाला देते हुए सभी मांझियों को साल की टहनी भेजकर संथाल हुल में शामिल होने का आमंत्रण भेजा था। याद रखिएगा सभी मांझी भाई को कौन सा टहनी? याद रखिएगा ये साल की टहनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साल की टहनी भेजकर संथाल हुल में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा था। 30 जून 1855, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 30 जून 1855 को भोगनाडी में संथाल आदिवासी की एक सभा हुई जिसमें 10,000 संथाल एकत्र हुए, जिसमें सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री और भैरव को सेनापति चुना गया। याद रखिएगा कि जो 30 जून 1855 में एक भोगनाडी स्थान में संथाल आदिवासियों की एक सभा हुई जिसमें 10,000 संथाल एकत्र हुए, जिसमें सिद्धू को राजा घोषित किया गया, कान्हू को मंत्री घोषित किया गया, भैरव को सेनापति घोषित किया गया। ठीक है।
संथाल विद्रोह भोगनाडी से शुरू हुआ और जिसमें संथाल तीर धनुष से लैस अपने दुश्मनों पर टूट पड़े। इसके दुश्मन कौन थे? वो अंग्रेजों पर टूट पड़े। इनके संथाल विद्रोह जो हुआ भोगनाडी में शुरू हुआ था और संथाल ने तीर धनुष से लैस अपने दुश्मनों पर टूट पड़े थे। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि जबकि अंग्रेजों में इसका नेतृत्व जनरल लॉयड ने किया था। याद रखिएगा, ये जनरल लॉयड जो है अंग्रेजों के नेतृत्व में अंग्रेजों के नेतृत्व में यहाँ पे जाके इसका जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व अंग्रेज की तरफ से कौन किया था? याद रखिएगा, जनरल लॉयड ने किया था। ठीक है, जो आधुनिक हथियार गोला बारूद से परिपूर्ण थे। इनके अंग्रेज जो थे यहाँ जाके आधुनिक हथियार गोला बारूद से परिपूर्ण थे, यानी कि संथाल जो थे वो सिर्फ तीर धनुष से ही अपने दुश्मनों पर टूट पड़े थे। और याद रखिएगा, अंग्रेजों में इसके जो नेतृत्व किया था इस विद्रोह में वो कौन थे? जनरल लॉयड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रखिए, जनरल लॉयड। इस मुठभेड़ में महेशलाल एवं प्रताप नारायण नामक दरोगा, कौन याद रखिएगा, इस जो विद्रोह हुआ था, मुठभेड़ हुआ था, महेशलाल और प्रताप नारायण नामक दरोगा की हत्या कर दी गई। ये दो जो है आपका जाकर दो व्यक्ति कौन? महेशलाल और प्रताप नारायण नामक दरोगा की जो हत्या कर दी गई, जिससे अंग्रेजों में भय का माहौल बन गया था। संथालों के भय से अंग्रेजों से बचने के लिए पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण कराया गया था। एक टावर का निर्माण करवाया गया था आपका जाके संथालों से बचने के लिए अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, वो कौन सा टावर याद रखिएगा? मार्टिलो टावर का निर्माण कराया गया था। इनकी बोला जा रहा है कि संथालों के भय से अंग्रेजों ने बचने के लिए एक मार्टिलो टावर का निर्माण करवाया, जो आज भी झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित है। याद रखिएगा, जो मार्टिलो टावर है वो भी आज भी पाकुड़ जिले में स्थित है। और किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। क्यों बनाया था? संथालों के डर से, उससे बचने के लिए ये मार्टिलो टावर बनाया गया था। अंततः इस मुठभेड़ में संथालों की हार हुई। ठीक है, क्या वो बोला जा रहा कि लास्ट में जो संथाल जो विद्रोह हुआ था, हुल विद्रोह जो वो उसमें संथालों की हार हो गई और सिद्धू कान्हू को फांसी दे दी गई। याद रखिएगा, सिद्धू कान्हू को फिर फांसी दे दी गई हारने के बाद। मृत्यु। इस भयंकर मुठभेड़ में संथालों की हार हुई क्योंकि ये लोग तीर धनुष से लड़ रहे थे। ठीक है, बोले रहा कि संथाल के जो हारने का जो कारण है, ये लोग तीर धनुष से लड़ रहे थे और जबकि अंग्रेज के पास आधुनिक हथियार था, बम था, गोला बारूद था, इसके कारण संथाल इससे हार गए इस युद्ध में। सिद्धू को 1855 में पकड़कर पंचकठिया, याद रखिएगा जगह नाम और डेट। ठीक है, सिद्धू को अगस्त 1855 में पकड़कर पंचकठिया नामक जगह पर बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। याद रखिएगा, कब पकड़ा गया था? अगस्त 1855 में सिद्धू को पकड़ा गया और पंचकठिया नामक जगह पर बरगद के पेड़ पर, याद रखिएगा पेड़ याद रखिएगा कि बरगद के पेड़ पर सिद्धू को फांसी दे दी गई थी। वो पेड़ आज ही पंचकठिया में स्थित है। याद रखिएगा कि वो जो पेड़ था, पेड़ कहाँ था? पंचकठिया में। और कौन सा पेड़ था? बरगद का पेड़, और जो आज भी वो स्थित है, जिसे शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है। शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जबकि कान्हू को भोगनाडी में ही फांसी दे दी गई। ठीक है, सिद्धू को तो वहाँ पंचकठिया में जाके फांसी दे दी गई बरगद के पेड़ पे, और कान्हू को भोगनाडी में फांसी दे दी गई। आज भी वह संथालों के दिलों में आज भी जिंदा है और याद किए जाते हैं। संथालों के इस हार पर अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से हिला कर रख दिया था। यानी कि बोला जा रहा है कि संथालों की इस हार पर भी अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से हिलाकर रख दिया था। कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने इस विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति कहा है। इनकी बोले जा रहा है कि कार्ल मार्क्स ने इस विद्रोह को, वो जो हुल विद्रोह हुआ था, वो आपका जाके भारत का प्रथम जन क्रांति कहा था। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स द्वारा कहा गया कि बोला कि भारत का प्रथम जन क्रांति कौन सा विद्रोह कहा गया कि वो हुल विद्रोह। ठीक है, और किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। आज भी 30 जून को भोगनाडी में हुल दिवस पर सरकार द्वारा विकास मेला लगाया जाता है। याद रखिएगा कि आपका जगह हुल दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो 30 जून को मनाया जाता है और वहाँ जाकर भोगनाडी में अगर सरकार द्वारा विकास मेला लगाया जाता है और वीर शहीद सिद्धू कान्हू को याद किया जाता है।
ठीक है। तो ये था झारखंड का प्रमुख व्यक्ति सिद्धू कान्हू के बारे में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।